बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज़ केस हिस्ट्री या मुआलजाती तरीका। केस हिस्ट्री और क्लिनिकल मेथड, इस तरीके को मुआलजाती तरीका भी कहा जाता है। मुआलज का मतलब होता है डॉक्टर या डॉक्टरी तरीका भी कहा जाता है। क्लिनिकल मेथड का मतलब है ऐसा तरीका जो क्लिनिक पे इस्तेमाल हो सकता हो, हॉस्पिटल में यूज़ होता हो। और ऐसा तरीका अमूमन ज़हनी अमराज की तशख़ीस के लिए होता है कि अगर किसी को किसी किस्म का कोई ज़हनी मरज़ है तो उसकी तशख़ीस के लिए ये जो नफ्सियाती तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और अमूमन साइकोलॉजिस्ट ये तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके कि मर्ज़ की नोयत क्या है, कितनी इंटेंसिटी है, यानी शिद्दत क्या है और किस किस्म का ये मर्ज़ है और इसको जो है ट्रीट कैसे किया जाएगा। इसके अलावा ये तरीका अफराद की शख्सियत जानने के लिए, उसकी जहानत के वो कितना ज़हीन है, हिजानी रद्द-ए-अमल, उसका इमोशनल रिएक्शन कितना ज़्यादा, उसके अंदर गुस्सा कितना ज़्यादा है, या वो जो है वो खुशी में, दुख में, हैरत में वो किस किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो ज़्यादा शो करता है या ज़रा न्यूट्रल रहता है। ये चीज़ें मैयर करने के लिए उसके रुझानात क्या हैं, किस तरफ, किस सब्जेक्ट की तरफ उसका रुझान है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसके मेलानात और नफ्सियाती मसाइल जो है वो मालूम करने के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके कार में फ़र्द के जो मौजूदा किरदार है और जो उसके रवैये हैं, इससे उसके माजी का पता चलाया जाता है कि अगर किसी शख्स का बिहेवियर इस तरह का है या उसका ये जो है थिंकिंग इस तरह की है तो इसके माजी में इसका क्या तरीक़ाकार रहा होगा या किस तरह से इसके साथ क्या हुआ होगा। इस तरीके में माहिरीन हाल से माजी की तरफ सफ़र करते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी क्या वजह रही है, माजी में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पर्सन का बिहेवियर ऐसा हो गया, वो उसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो लोग 3 अफराद की ज़रूरत होती है। पहला जो होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुद होता है जो इसको मतलब ट्रीट कर रहा होता है, किसी भी क्लिनिकल जो मर्ज़ होते हैं ये ज़हनी अमराज को जो है वो उसको ठीक कर रहा होता है। दूसरा है माहिर तिब्बी नफ्सियात साइकेट्रिस्ट होता है। दूसरा जो फ़र्द होता है वो फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट का होता है। ये देखते हैं कि फ़र्द को तिब्बी तौर पर तो कोई मसला तो नहीं, कोई जिस्मानी आर्जा तो नहीं, कोई उसको ब्लड प्रेशर का, शुगर का या कोई और मसाइल तो नहीं उसके साथ। फिर एक सोशल वर्कर होता है जो मरीज़ या मामूल से मुतलका माहौल जो मरीज़ जहाँ पे रहता है उससे रेलिवेंट जो लोग होते हैं, अफराद होते हैं, जैसे वालदैन, अजीज़ व कारब रिश्तेदार, दोस्त, साथी, पड़ोसी वगैरह, उनसे पूछता है उस शख्स के बारे में, मालूमात हासिल करता है कि वो कैसा है, क्या था और अब इस तरह के हाल में पहुँचने के लिए क्या लोग उसके बारे में क्या जानते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर चौथा फ़र्द भी जो है वो टीम में शामिल किया जाता है जिसे साइकोमेट्रिशियन भी कहते हैं, यानी शख्सियत की पैमाइश का माहिर, यानी ऐसी नफ्सियाती आजमाइशें या ऐसे टेस्ट जिनकी वजह से उस शख्स की जो है वो जाना जा सकता है कि उसकी शख्सियत क्या है, उसके रुझानात मिलाना जो अभी मैंने ऊपर आपसे बात की, ये सारे जो है वो इसकी शख्सियत की पैमाइश की वजह से मालूम किए जा सकते हैं, जो टेस्ट यूज़ करते हैं शख्सियत की पैमाइश करने के लिए। ये तमाम लोग मिलकर फ़र्द के हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं और इसके दूसरे लोगों से मालूमात लेने के लिए इंटरव्यू का अमूमन सहारा लेते हैं। मगर मरीज़ के लिए गुफ्तगू के लिए कोई तयशुदा फार्मूला नहीं होता, बल्कि मरीज़ के मिजाज, फ़ितरत और ज़ाहरी अलामात को देखते हुए पूछा जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, कब से है, क्यों है, कैसे, ये उसके रेलिवेंट जो हैं वो क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ़ सवालनामे तैयार किए जाते हैं या समाही गोशवारे यानी बायोडाटा फॉर्म जो होता है, बायोडाटा फॉर्म के ऊपर उसकी सारी डिटेल मौजूद होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। मरीज़ जवाब देने में मतलब तामिल करे यानी जवाब देना ना चाहे तो फिर उससे प्रॉबिंग टेक्निक या क्रॉस क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है वो मौके की मुनासबत से इस्तेमाल की जाती है, यानी उससे वो वही क्वेश्चन उससे बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और कि वो क्या जवाब देता है और फिर उसके जवाबात को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिससे मरीज़ की नोयत जो है वो वाज़ेह होने लगती है। सोशल वर्कर जो कि मरीज़ के मुतल्लिक़ माहौल और अफराद से मालूमात इकट्ठी करता है, इसकी रोशनी में फ़ैसला किया जाता है कि मरीज़ को कौन सी नफ्सियाती आजमाइश दी जाए, कौन सा तरीका उस पर लगाया जाए और उसके इंटरव्यू की तौसीक़ के लिए जो है वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। मसलन ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आज़ाद तलाज़ुम की आजमाइश, नामुकम्मल फ़िक्रात की तकमील, ऐसे फ़िक्रे होते हैं जैसे आ मदर, आ स्कूल, आगे उस पर्सन ने खुद फिल करना होता है। ये उर्दू में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। आज़ाद तलाज़ुम की आजमाइश है कि एक वर्ड मैं बोलता हूँ जैसे ट्री, कप, गिलास, तो आप उसके रिस्पॉन्स में अगला पेशेंट जो है वो क्या वर्ड बोलता है। और इस तरह से MMPI ये डिफरेंट जो हैं वो उन आजमाइशों के नाम हैं और ये इनका इंतखाब जो होता है वो माहिर नफ्सियात जो है वो मरीज़ के तलीमी पस मंज़र के मरीज़ कितना पढ़ा लिखा है, कितनी चीज़ों का जवाब देख सकता है, लिख सकता है, उसके हिसाब से फ़ैसला किया जाता है। और
इसकी अहमियत यह है कि मरज़ की तशख़ीस के लिए ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे मरज़ का इलाज करने में आसानी हो जाती है। केस हिस्ट्री के तरीके में नफ्सियाती और तिब्बी आजमाइशें भी शामिल होती हैं। अगर फिज़िकली पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सामने आ जाता है, अगर मेंटली कोई इशू है तो वो भी सामने आ जाएगा। इस पर तनकीद जो है वो जो होती है, क्रिटिसिज्म हुआ कि शदीद मरज़ की सूरत में फ़र्द इंटरव्यू देने के काबिल नहीं होता। मरीज़ की दी गई मालूमात की तस्दीक करना भी मुश्किल काम है, और इस तरीके में यक वक़्त कई किस्म के माहिरीन दरकार होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता है, साइकाइट्रिस्ट भी होता है, सोशल वर्कर भी होता है, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो साइकोमेट्रिशियन भी इसमें जो है वो साथ होता है। और ये लेकिन बहरहाल ज़िंदगी बचाने और उसका इलाज करने के लिए ये वाहिद तरीक़ाकार है जो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है बायोग्राफिकल मेथड, सनवाही उम्री का तरीका। इस तरीके में लोगों के हालात ज़िंदगी का मुतालिया किया जाता है। अगर फ़र्द की ज़िंदगी के कुछ गोशे जो नज़रों से ओझल हों और इन्हें दोहराया ना जा सकता हो तो इन्हें समाही उम्री का तरीका कहते हैं, कि एक शख्स की गुजरी हुई ज़िंदगी है, उसके तजर्बात हैं जो किसी और को नहीं पता, और ये तरीका तहकीक फ़र्द के खौफ, अंदेशे, उम्मीदें, आरजुएँ, ख़यालात और ख़ानदानी तल्लुकात और उसके किरदार को समझने की कोशिश करता है कि इंसान की ख्वाहिश क्या थी, वो बनना क्या चाहता, फिर बना क्या, उसकी उम्मीदें क्या थीं, उसके हालात क्या थे, किन हालात से निकल के वो आज यहाँ तक पहुँचा, और ख़ानदानी तल्लुकात क्या थे, वो सारे समझने में मदद मिलती है। हालात ज़िंदगी या समाही उम्री या सरगुज़श्त, हालात ज़िंदगी हों, इसको हालात ज़िंदगी को समाही उम्री भी कहते हैं या सरगुज़श्त भी कहते हैं, बायोग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ये जब फ़र्द अपनी समाही उम्री खुद लिखता है तो उसे खुद नविश्त या समाही उम्री कहते हैं। लेकिन अगर फ़र्द के बारे में कोई और दूसरे अफराद समाही उम्री लिखें तो फिर उसको जो है वो बायोग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। जैसे सियासी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा तहरीक पाकिस्तान के अमायदीन की जो है वो समाही उम्री लिखी गई। अल्लामा इकबाल कायद आज़म या और साइंसदान हैं या मुख्तलिफ ऐसे लोग जो किसी मुल्क के लिए सरमाया हैं और अच्छे काम कर रहे हैं मुल्क की वेलफेयर के लिए, या और कोई जो है अवाम की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फ़र्द की समाही उम्री किसी ने भी लिखी हो, इसका तज्ज़िया करते हुए बहुत से अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है कि लिखने वाला कौन है, उसका मकसद या नीयत क्या थी, लिखने वाला ज़िम्मेदार था या गैर जानबदार था या तासुब का शिकार है, और ये उनकी ज़िंदगी में लिखी गई या मरने के बाद लिखी गई, और लिखने वाले का तल्लुक़ फ़र्द के मुखालिफ पार्टी से है या उनकी ज़ाती पार्टी से। तो ये इस तरह से जो चीज़ें हैं वो फिर उनमें देखें, जैसे मुगलिया बादशाहों की समाही उम्रियाँ तारीख़ का हिस्सा हैं। अकबर और आलमगीर की समाही उम्री जो मुसलमानों और हिंदुओं ने लिखी उनमें बड़ा फ़र्क पाया जाता है। मुसलमान अपने हिसाब से और चीज़ों को, लेकिन हिंदू ज़ाहिर है फिर उसको एग्जैजरेट करेगा और गलत तरीके से भी सामने लाने की कोशिश करेगा। समाही उम्री की मालूमात को अक्सर औक़ात काबिल भरोसा नहीं समझा जाता, क्योंकि समाही उम्री लिखने वाले माहिर नफ्सियात नहीं होते, इसलिए वो अहम वाक़यात को नज़रअंदाज कर देते हैं और गैर अहम की तफसील शामिल कर देते हैं, और अगर ज़रिया मालूमात अगर मुयसर ना हो तो फिर ज़ाहिर है यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर कोई और तरीका उस शख्स के बारे में मालूमात फ़राहम करने के लिए मौजूद नहीं है। जब फ़र्द के मौजूदा किरदार की वजूहात का सुराग लगाना हो तो फिर ये तरीक़ाकार मुफीद समझा जाता है। माहिर नफ्सियात लोगों की ज़िंदगी के इन हालात का मुतालिया करता है जो इसकी मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार होते हैं, और अदम मुताबकत, जज्बाती मसाइल के एक शख्स की जो मुताबकत है वो दूसरे घर वालों के साथ एडजस्टमेंट क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो दूसरों के साथ मिलजुल के रह रहा, और जज्बाती मसाइल हैं उनका हल भी जो है वो इसी तरीके से किया जाता है।